नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और वार्षिक राशिफल की, यानी वार्षिक राशिफल 2026 किस तरह से रहेगा सिंह लग्न वालों के लिए, ये हम बातचीत करेंगे। देखिए, जब वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो लंबे समय के लिए जो ग्रह परिवर्तित होते हैं उन्हीं के ऊपर बातचीत की जाती है। यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु ये ट्रांजिट में किस तरह के परिणाम देंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। अ, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, ये जो प्लैनेट्स हैं वो 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने के अंतराल पे बदलते रहते हैं। तो इनकी बातचीत हम मंथली राशिफल के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वर्ष में गुरु का किस तरह से गोचर रहेगा, शनि का किस तरह से रहेगा और राहु केतु का किस तरह से रहेगा, उसी के ऊपर से हम पूरे ही वर्ष की एक गणना कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये वर्ष जाने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुरु के ट्रांजिट के साथ। तो शुरू के 5 महीने के लिए गुरु जो रहेंगे वो आपके 11वें स्थान में मिथुन राशि से गुजर रहे हैं। 2 जून से 30 अक्टूबर तक कर्क राशि में, यानी कि 12वें घर में गुरु रहेंगे और 31 अक्टूबर को वो आपके लग्न के अंदर चले जाएंगे। यानी कि ये जो जुपिटर है, तो गुरु आपके लिए क्या है, तो गुरु आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। अभी यहाँ पर शुरू के 5 महीने के लिए आपके 11th हाउस में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके एक तरह से अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पर फाइनेंशियल इंक्रीमेंट रहते हैं। मई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप कहीं पर भी कोई अवार्ड लेना चाहते हैं या कहीं पर भी आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको मई तक, यानी कि अब शुरू के 5 महीने के अंदर ये चीजें संभव हो पाएगी। आपको अप्रिशिएशन प्राप्त होगा, फाइनेंशियली भी आपके एक तरह से इनकम बढ़ेगी, कुछ ना कुछ आपको बढ़ोतरी यहाँ होती हुई नजर आती है। जॉबलेस लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब के यहाँ पर योग बनते हैं। तो एक रिकॉग्निशन प्राप्त होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे लोगों से हो जाते हैं। यहाँ पर टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ से तृतीय स्थान पे है, पंचम भाव पे और सप्तम भाव पे। तो इस समय के अंदर यही चीज कह सकती हूँ कि ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग से काफी अच्छे लाभ भी रहेंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर आपको कहीं झगड़े विवाद है तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। तो बिजनेस को इनिशिएट करना हो या कोई नई शुरुआत भी करते हैं तो वहां पर आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा आपका। तो ये एक लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। गुरु का दृष्टि संबंध पंचम भाव से जुड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 5 महीने का समय बहुत अच्छा है। और स्पेशली ये स्टूडेंट जो मेडिकल के हैं, जो आईटी के हैं, जो लॉ के हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। शुरू के 5 महीने में आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। ये चीज है कि जो संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं, शुरू के 5 महीने में ये चीजें संभव हो पाएगी, आपको संतान प्राप्ति के योग मिलते हैं। गुरु के ये दृष्टि संबंध की वजह से संतान से संबंधित जो भी समस्या है रिजॉल्व होगी, संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। और कोई भी शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर सफलता मिलेगी। यहाँ गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से आपके जो कहते हैं स्टूडेंट्स में काफी अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई रिलेशनशिप है तो वो बेहतर होगा आपका। गुरु का दृष्टि संबंध 7th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो राहु यहाँ पर है, उसके ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध। यहाँ पर हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां संभव हो पाएगी। यहाँ ये चीज है कि गृहस्थ जीवन के विवादों को ये रिजॉल्व करने में काफी मदद करेंगे। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है तो गुरु के द्वारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व होगा। और यहाँ पर रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा पाएंगे, रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर एक चीज मैं कह सकती हूँ कि ये गुरु आपके लिए बहुत एक्सलेंट रहेंगे, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब गुरु का ट्रांजिट 12th हाउस से होगा। देखिए, कर्क के गुरु हैं, 12वें घर में है, तो विदेश से संबंधित काम बहुत अच्छे बनेंगे। स्पेशली अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर 2 जून से 30 अक्टूबर तक सफलता के 100% योग है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली मेडिकल की या आईटी की पढ़ाई के लिए,
तो इस समय में संभव हो पाएगा। यहाँ कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड काम हो, कोई बहुत हायर एजुकेशन या पीएचडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय में संभव हो पाएगा। अपने बच्चों की फीस के पीछे यहाँ पर खर्च होगा, बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजने के पीछे खर्च होगा। इस समय के अंदर एक ही चीज कहूँ कि जो भी खर्च होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर एक विदेश से संबंधित संभावनाएं बहुत अच्छी है। अगर कहीं विदेश में जाकर आप सेटल होना चाहते हैं, और मतलब बच्चों का सेटलमेंट अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीजें संभव हो पाएगी। अब गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ से जो आपके चतुर्थ भाव से है, छठे घर से और अष्टम भाव से, तो इस समय के अंदर आपका अगर कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो यहाँ आप रिजॉल्व कर पाएंगे, उसमें आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। यहाँ प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के पीछे खर्च हो सकता है, घर के रिनोवेशन के पीछे खर्च हो सकता है। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए शुरू के 5 महीने का समय एक्सीलेंट रहेगा आपके लिए। यहां से गुरु का दृष्टि संबंध आपके 6th हाउस पे पड़ते हैं, तो यहाँ पर आप लोन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए बेहतर है। कोई भी अगर आपका हेल्थ इश्यू चल रहा है तो यहाँ पर आपको काफी हद तक सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे, यानी कि सही ट्रीटमेंट लेना होगा, सही ट्रीटमेंट आपको प्राप्त भी होगा, मगर उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दृष्टि जो होती है उसमें अमृत होता है मगर एफर्ट्स करने पे सफलता मिलती है। यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध आपके अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, तो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर हेरिडिटी की प्रॉपर्टी, इन लॉज से संबंधित लाभ भी यहाँ पर काफी अच्छे रहेंगे आपके। तो विदेश के कार्यों में, विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए ये समय एक्सेलेंट है। 100% आपके बच्चों से रिलेटेड भी एजुकेशन है उसके पीछे खर्च हो सकता है, क्योंकि आपका अष्टम भाव का स्वामी है, तो ये रिसर्च के लिए आपको बाहर लेकर जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी बहुत अच्छा है। जो स्पिरिचुअल लर्निंग कर रहे हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जो भी मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, इन चीजों को आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत बेहतर तरीके से इसके अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब गुरु का ट्रांजिट होगा आपके लग्न के अंदर, जो 31 अक्टूबर को होगा, और ये लास्ट के 2 महीने आपके लग्न के अंदर जुपिटर रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी। हाँ, ये है कि अष्टम भाव का स्वामी लग्न के अंदर है, तो ये समय के अंदर स्पिरिचुअल लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी। आप रिसर्च के अंदर, स्पेशली आईटी रिसर्च में है तो बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। एक तरह से कई चीजें सीखने का समय रहेगा। लास्ट नवंबर दिसंबर का समय एक तरह से ज्ञान बढ़ाने का समय, ज्ञान को बांटने का समय। इस समय के अंदर अपने ज्ञान को बहुत अच्छे लेवल तक आप ले जा पाएंगे और सीखने का समय रहेगा। यहाँ पर आप एक तरह से कहा जाए कि आपका कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी लर्निंग को आप लोगों के बीच में भी रख पाएंगे, और लर्निंग का लोगों के बीच में आप अपने ज्ञान को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। यहाँ से जुपिटर का दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवम भाव पे रहेंगे। तो ये नवंबर दिसंबर का समय भी गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी इस समय के अंदर आप कर पाएंगे, आप इस काम को सफलता के पूर्वक कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी नवंबर दिसंबर का समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी नवंबर दिसंबर का समय बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए भी अच्छा है। गृहस्थ जीवन में अगर कोई भी विवाद है तो वो नवंबर दिसंबर के अंदर भी बहुत अच्छा समय है कि जहां पर आप उसे रिजॉल्व कर पाओ। चीजों को रिजॉल्व करना होगा। गुरु के सपोर्ट से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें रिजॉल्व होगी। अब शनि की बात करते हैं। देखिए, शनि मीन राशि में रहेंगे पूरे ही वर्ष और अष्टम भाव में रहेंगे। शनि क्या है? तो शनि आपके छठे घर के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव यहाँ पर डिनोट होते हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर एक डिटैचमेंट कहीं ना कहीं आता है। एक अंडरस्टैंडिंग जो बनना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा ये मेंटली दूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बोर्डम आ जाता है अपने रिलेशनशिप के अंदर। तो ऐसी परिस्थितियां, जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वहां पर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है।
अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये शनि आध्यात्मिक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल रिसर्च के लिए अच्छा है, आईटी रिसर्च के लिए अच्छा है, लॉ से उसका संबंधित रिसर्च के लिए अच्छा है। शनि यहाँ पर कोई भी हेल्थ इशू है, कोई लंबे समय से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसे रिजॉल्व करने में यहाँ पर मदद करेंगे। यहाँ पर एक चीज है कि जो भी टेक्निकल चीजें सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यहां से शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पे है, यहां से दृष्टि आपकी पड़ती है 2nd हाउस पे, और यहाँ पर पंचम भाव पे दृष्टि पड़ती है। तो ये जो दृष्टियां हैं, तो शनि की दृष्टि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलें पैदा करती है, और स्पेशली 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक का शनि का वक्री भ्रमण है। तो यहाँ पर हो सकता है कि बिजनेस के अंदर आपको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़े, फैमिली से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े, तो कुछ डिलेस करवाते हैं, कुछ चीजों में आपको वेटिंग में रखा जाता है। आपको हो सकता है कि कहीं पर भी बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़े, चीजों को लेकर पेशेंस रखना पड़े। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों में भी काफी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि का ये दृष्टि संबंध है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाएंगे ये, उसका रिजल्ट भी, मतलब जो आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी रुक रुक कर मिलते हैं, फैमिली के बेनिफिट्स हैं वो भी रुक रुक कर मिलते हैं। शनि का ही दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव से जुड़ा हुआ, तो टेक्निकल चीजों को सीखने का स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहतर रहेगा। आपके संतान संबंधित चीजों को भी, मतलब संतान के एजुकेशन से संबंधित आप थोड़ा चिंतित रहेंगे। यहाँ एक चीज कहूंगी कि शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम करते हैं उसमें कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। स्पेशली 2 जून से 30 अक्टूबर तक अगर शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, वहां पर कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है, बहुत बड़े रिस्क नहीं उठाने हैं। एक चीज ये शनि के द्वारा आध्यात्मिक लर्निंग, अगर कोई भी स्पिरिचुअल लर्निंग करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की मंत्र साधना करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल लर्निंग करना चाहते हैं, तो कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस तरह की, जो कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल तक साधना करते हैं, तो ये समय के अंदर चीजों को आप सीख पाएंगे और काफी आध्यात्मिक रहेंगे, काफी स्पिरिचुअल रहेंगे आप इस समय के अंदर। अब राहु केतु की बात करते हैं। देखिए, राहु 7th हाउस में है, केतु लग्न के अंदर है। लग्न का केतु कभी कभी जीरोनेस दे देता है, कभी कभी डायरेक्शन लेस बना देता है, एमलेस बना देता है। तो इस पूरे ही वर्ष किसी ना किसी की सलाह की आपको जरूरत पड़ेगी। जिस चीज में आपका ज्ञान है उस चीज में आगे बढ़िएगा, जिस चीज में आपने सीखा हुआ है वही काम कीजिएगा। बिजनेस से जॉब की तरफ नहीं जाना, जॉब से बिजनेस की तरफ नहीं जाना, जो भी काम कर रहे हैं उसी को पकड़ के चलिए। अगर करते भी हैं तो वो अनुभव वाली चीज ही कीजिएगा, किसी रिस्क में, या जो फील्ड आपको नहीं पता है उस फील्ड में आपको ट्राई भी नहीं करना है। एक चीज है कि ये केतु की वजह से मेडिटेशन है, ध्यान है, इस केतु की वजह से मेडिटेशन है, ध्यान है, जो भी भगवान की आप आराधना करते हैं, जो भी आप स्पिरिचुअल लर्निंग करते हैं, उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, हेल्पिंग रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि किसी से सलाह लेकर काम कीजिएगा। अब खुद से कोई डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप डायरेक्शन लेस फील करें, आपके कोई रिलेशनशिप की वजह से भी आप इस तरह की डिसीजंस ले सकते हैं। अब राहु की बात करते हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन के घर में राहु बैठे हैं, तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन के विवाद करवाते हैं। गृहस्थ जीवन में किसी भी तीसरे व्यक्ति की वजह से समस्याएं क्रिएट होती है, एक दूसरे से काफी दूरी आ जाती है। तो यहाँ रिलेशनशिप में आपको ईमानदारी रखनी है, सबसे पहली चीज। संबंधों में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डाउटफुल एक्टिविटी राहु करना शुरू कर देता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट से बातचीत करना, इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो गृहस्थ जीवन के अंदर सबसे पहली चीज है कि आपको ईमानदारी रखनी है। दूसरा कि यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये जो राहु रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपको
धोखा दिलवाते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये संभावना है कि यहाँ पर पार्टनरशिप में आपको धोखा मिले। और नहीं है पार्टनरशिप तो मैं यही कहूंगी कि पार्टनरशिप का काम मत कीजिएगा, इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट होगी। मगर जो भी मेडिकल की लाइन में है, जो लॉ के प्रोफेशन में बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। पर बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको धोखा मिलने की संभावना है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गृहस्थ जीवन में भी इस तरह की संभावनाएं बनती है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट हो। तो ये जो भी परिस्थितियां हैं, इसको रिजॉल्व कीजिए, हो सके वहां तक ध्यान पूर्वक चलिएगा। बहुत ज्यादा कहते हैं ना, कंसिस्टेंट रहिए, अपने डिसीजंस सोच समझ के लीजिए। किसी के बहकावे में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं पर भी रिलेशनशिप है तो उसमें ईमानदारी रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो ये राहु कहीं ना कहीं आपके गृहस्थ जीवन को परेशानी दे सकता है। ये एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इस समय के अंदर कुछ रेमेडीज की बात करते हैं, तो क्या रेमेडी करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप सूर्य को जल दे डेली। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ डेली कीजिए, रोज कीजिए ध्यान पूर्वक और शांति से बैठकर कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। और सोमवार के दिन शिव को जल देना आपके लिए बहुत, शिव जी को जो जल दिया जाता है हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर, घर पे नहीं मंदिर में जाकर, तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये 3 रेमेडीज आप कीजिए, आपके पूरे ही वर्ष में आपको बहुत सही डायरेक्शन प्राप्त होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।